एक तरफ बलरामपुर जैसे अति पिछड़े जिलों के लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सीएमओ और उनके मताहतों के बीच जंग छिड़ी हुई है। बताया जाता है सीएमओ डॉक्टर मुकेश कुमार जब से जिले में आए हैं और उन्होंने यहां का चार्ज लिया है, तब से तमाम अनियमितताओं पर वह लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मसलन देर से आने वाले कर्मियों पर अवैध रूप से संचालित होने वाले निजी अस्पतालों, नर्सिंग होमों, क्लिनिकों अन्य पर कार्रवाई कर रहे हैं। सालों से एक ही पटल पर जमे कर्मियों पर तथा अन्य तमाम छोटी बड़ी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए वह चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीएमओ मुकेश कुमार की यही बातें उनके ही अधीनस्थों एसीएमओ बाबू और अन्य आला अधिकारियों को अखरने लगी हैं। इसी के कारण मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। अब सीएमओ बलरामपुर के ही अधीनस्थ शासन से उनके तबादले की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है सीएमओ मुकेश कुमार रस्तोगी जब भी सीएससी, पीएससी या अन्य अस्पतालों का चेकअप करते हैं तो वहां पर तैनात या अनुपस्थित रहे कर्मचारियों को अनुपस्थित करते हुए उनका वेतन रोक दिया करते हैं। इस कारण से उनके ही कर्मियों में उनके प्रति आक्रोश बढ़ा है। इसके साथ ही गौरा चौराहा के मुड़िला स्थित एक निजी अवैध अस्पताल पर जब जच्चा बच्चा की गलत ऑपरेशन के कारण मौत हो गई तो उस पर कार्रवाई करने के लिए जब एसीएमओ और निजी अस्पतालों के नोडल अधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव को वहां भेजा गया तो उन्होंने सतही कार्रवाई करते हुए उस अस्पताल को सीज कर दिया और कुछ अन्य बड़ी बातें इसमें सामने आई। जब एसके श्रीवास्तव द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाया गया तो उन्होंने कथित तौर पर मेडिकल हॉल के संचालक प्रेम कुमार यादव का नाम शामिल नहीं किया तो तमाम तरह की बातें होने लगी। बताया जाता है इन्हीं दोनों मुद्दों पर सीएमओ और उनके अधीनस्थों का बीच मामला बिगड़ना शुरू हो गया। आप सुनिए डॉक्टर एसके श्रीवास्तव ने आंदोलन करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में क्या क्या बतलाया। व्यवहार से विक्षिप्त हैं, कार्य नहीं कर पा रहे हैं और कार्य बाधित हो रहा है, कार्यक्रम का स्तर भी नीचे गिरता जा रहा है। तो हमारा बस यही संज्ञान में आप लोग को दिलाना है कि उच्च अधिकारी इस चीज़ को संज्ञान में लें और जल्दी जल्दी कार्रवाई करें, या तो पूरे ऑफिस को बदल दें, कहीं और भेज दें, और या तो सीएमओ को बदल दें। क्या व्यवहार और कार्यशैली ही ऐसी है। कुछ हमको लगता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त भी लग रहे हैं। हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। जैतन कहा, भस्मासुर कहा और चूतिया उतिया तो आम बात हो गई है। इतना भी? हाँ, एक एसीएमओ को चूतिया बोल रहे हैं। सर ये सेम से पूछे। बाकी उसके बावजूद हम लोग केवल एक सांकेतिक आप लोग को हम बता रहे हैं, कोई कार्य बाधित नहीं हो रहा, कार्य सब हो रहे हैं। और बाकी हम लोग को धरती का बोझ कहते हैं। जितने एडिशनल सीएमओ हैं, स्टाफ हैं, सब धरती के बोझ हैं। वेतन तो जो है सीएमओ साहब का तो एक आम बात है, वेतन रोक देते हैं, फिर उसको निकालने के लिए भी बाध्य करते रहते हैं। और हमारा भी वेतन रोका हुआ है, अभी तक नहीं मिला है। कितने महीने से रोका गया था आपका वेतन? फिलहाल अभी पिछले महीने का ही। एक अन्य कर्मी ने भी सीएमओ मुकेश कुमार रस्तोगी के विषय में बोलते हुए यह सारी बातें मीडिया कर्मियों से कही हैं। 2022-23 में अक्टूबर से लेकर जनवरी तक मेरा कम्प्लीट किया है। अभी तक भुगतान हुआ है तो सबसे निवेदन होगी कि मेरा भुगतान करा दें। और अप्रैल से लेकर जुलाई तक मेरा पर मंथ सैलरी कटा हुआ है। जैसे जून में मेरा 3 दिन का सैलरी कटा है, मई में 2 दिन का कटा है, जुलाई में मेरा 4 दिन की सैलरी। कितने लोग हैं? ओवरऑल हमारे ब्लॉक में तो 22 लोग हैं, बाकी और पूरे डिस्ट्रिक्ट में मिला के लगभग 70-80 लोग हैं जिनकी सैलरी कटी हुई है। तो सीएमओ से मिले तो कुछ बताए कि भी नहीं मिली? हम मिले थे कंप्लीट पीबीआई के लिए, तो सर बोले कि पीबीआई पे इसका साइन नहीं करेंगे। इस कारण से मेरा पीबीआई नहीं निकल पा रहा। मैं 2 बार डाक में विजिट करा चुकी हूँ। 26 तारीख को मैं 26 जून को मैंने फर्स्ट डेट रिसीव कराया था, उसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर मैं 7 जुलाई को भी डेट रिसीव कराई हूँ, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं फिर से इसी के लिए आई थी कंप्लीट पीबीआई के लिए, ताकि सर से मिले और बात करें क्या क्यों नहीं छुपा रहा है। और निवेदन भी है सर से कि साइन कर मेरी पीबीआई
वहीं बताया जाता है सीएमओ की लगातार कार्रवाई के कारण उनके ही कर्मियों ने जब उनके ही कार्यालय, जिला अधिकारी कार्यालय और सदर विधायक के कार्यालय पर प्रदर्शन किया तब तमाम बातें सामने आने लगी। मीडिया और अखबारों के द्वारा किए गए रिपोर्ट के अनुसार उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया जाता है सीएमओ कार्रवाई की आड़ में कुछ ऐसी मांगों को करते हैं जो कर्मचारियों को नागवार गुजरती हैं। वहीं सीएमओ ने अपना पक्ष रखते हुए मीडिया कर्मियों से कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। जिन आरोपों को लगाया जा रहा है उन आरोपों की कई बार जांच तक हो चुकी है और आगे भी मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। सीएमओ मुकेश कुमार रस्तोगी ने कहा कि जिले में तमाम अधिकारी और कर्मी सालों से एक ही पटल पर जमे हुए थे, जो ना तो नियमित रूप से अस्पताल या कार्यालय आते थे, ना ही नियमित रूप से अपने पटल का कार्य करते थे। मैंने जब उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की तो ये लोग आग बबूला हो गए और इसी के कारण इन्होंने मुझ पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए आंदोलन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं सीएससी पीएससी का निरीक्षण करता हूं तो वहां पर जो भी कर्मी अनुपस्थित मिलता है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखता पढ़ता हूं। इस कारण से मेरे ऊपर तमाम लोग नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने तमाम पटलों को सुधारने के लिए तमाम तरह की कार्रवाई की है जो जनता के हित में है। सुनिए मुकेश कुमार रस्तोगी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या क्या बतलाया। धरना प्रदर्शन नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, साथ ही साथ हमारे प्रमुख सचिव सर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा जो भी दिशा निर्देश एवं गाइडलाइन एवं साथ ही साथ स्वास्थ्य परियोजनाओं को चलाए जाने के लिए गाइडलाइन इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को आदेशित किया जाता है। इनको बार बार समझा करके इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रेषित किया जाता है, बताया जाता है, मीटिंग भी किया जाता है कि ये कार्य जरूरी स्तर पर होने चाहिए। लेकिन कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी द्वारा इसको नागवार लगता है, ये तुरंत काम नहीं करते हैं। इनके अच्छे प्रकार से काम न करने के कारण शासन स्तर पे कई पत्र भी प्रेषित किए गए हैं और साथ ही साथ इनको कई नोटिस भी जारी किए गए हैं। इससे इनको ये नागवार लगा। कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी यहाँ 8 से 10 साल से जमे हुए हैं जो इस प्रकार का मकड़जाल बनाए हुए हैं, जहाँ पे पीसीपीएनडीटी एक्ट, नर्सिंग होम बदराजी के रजिस्ट्रेशन के लिए जिनको मैं लगाए थे सीएमओ को, उनके बारे में हमें पता चला कि काफ़ी दिक्कतें कर रहे थे, काफ़ी मेरे नाम पे भ्रष्टाचार पैदा किए हुए थे, जिनको मैंने पटल परिवर्तन कर दिया। इसलिए वो उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को मेरे खिलाफ उकसा करके इकट्ठा कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। सरकार की मंशा के अनुसार जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको हम पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हैं और साथ ही साथ अगर इस तरह के कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और शासन प्रशासन से हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग हमारा साथ देंगे। और साथ ही साथ यहाँ नर्सिंग होम और हमारा जो पीसीपीएनडीटी एक्ट, जो अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें मकड़जाल बनाए हुए थे, उस पर भी हमने सख्ती से कार्रवाई किया। कई लोगों को नोटिस जारी किया, कई लोगों को एफआईआर करके उनकी नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज भी कराया। इससे भी कुछ लोग नाराज हमसे हैं। तो सरकार के मंशा के अनुसार हम कार्य को अच्छे प्रकार से करने के लिए कटिबद्ध हैं। जो भी इसमें शामिल होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, एक मेरे द्वारा कभी किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाता है, ये निराधार बात सत्य है। कार्य समय से ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे, वो आकर के बिना पूछे चले जा रहे थे। कार्य करने के कार्य में उदासीनता, शिथिलता और लापरवाही बरत रहे थे। अब कुछ अधिकारियों का यहाँ नर्सिंग होम भी है, बाहर भी है, वहाँ भी जुड़े हुए हैं लोग। इस पर हमने जब सख्ती किया, इस तरह के मेरे खिलाफ माहौल पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मैं अगर लिखा पढ़ी किया हूँ तो इसलिए नाराज होकर ऐसा कर रहा है, जो उचित और निराधार है। जो मतलब इनके खिलाफ लगातार मैं कार्रवाई करता रहूँगा। सरकार की मंशा के अनुसार हम कटिबद्ध हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।